हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पानी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 साइंस का एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, बिल्कुल इस वन शॉट वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, साइंस क्लास में पढ़ा था, वापस पढ़ेंगे। एसिड्स, सार एंड टेस्ट। ठीक है, खट्टे जितने भी चीज़ें हम लोग खाते हैं, ठीक है, जितनी भी खट्टी चीज़ें हम खाते हैं उन सब में क्या होता है एसिड। एसिड खा ले बोल तो जला देते हैं। ठीक है, बोला हुआ न्यूट्रल एसिड्स। एसिड्स आर सार एंड टेस्ट, खट्टे होते हैं स्वाद में। हमारे देखेंगे बेसिस, दे आर बिटर एंड टेस्ट, ये कड़वे होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है लिटमस पेपर की। ठीक है, अलग अलग लिटमस पेपर एक लाइकन प्लांट आता है, उसके जो प्लांट होता है उसमें से आता है लिटमस डाई। एक डाई होता है, कलर टाइप का होता है, उसके लोग पेपर्स बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं एसिड्स, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड में कलर कर देता है। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। बेस क्या करते हैं, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो एसिड्स खतरनाक रेड, बेसिस चांस ब्लू। ठीक है, याद करने के लिए एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, नाइट्रिक एसिड HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। ठीक है, और एसिडिक एसिड CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे एसिड्स और बेसिस के। मेजरली ये डिफरेंस होते हैं एसिड्स और बेसिस के अंदर। क्या क्या, ये होते हैं सार, ये होते हैं बिटर टेस्ट करने में। फिर ब्लू लिटमस पेपर को ये कर देंगे रेड, ये कर देंगे रेड उसको। फिर हमारा एग्जाम्पल आ गया, बस ये वो हमारा पास एसिड और बेसिस का। आगे चलेंगे, आता है दूसरा टॉपिक, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, जो नेचर हमको देता है एसिड्स। ठीक है, ये एसिड्स होते हैं बेसिकली खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक है, जला देने वाले नहीं होते हैं, शांत एसिड होते हैं, वीक एसिड, कमज़ोर एसिड। ठीक है, कौन कौन से हैं, एसिडिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड, ये हमको मिल जाएगा विनेगर जो हम खाने में डालते हैं। ये सब जो है आपको बेसिकली खाने में मिल जाएगा लैक्टिक एसिड तक। उसके बाद हमको मेथनॉइक एसिड है, हमको एंट और इंटेंस्टिंग में मिलेगा। सिट्रिक एसिड वो मिलेगा ऑरेंज में, ऑरेंज खाते हैं सब लोग गर्मी में, सिट्रिक एसिड होता है। सब खट्टे हैं, ध्यान रखना, विनेगर सार है, ऑरेंज सार है, लेमन सार है, टैमरिंड इमली सार है, टमाटो सार है। ठीक है, तो फिर जो हमारी दही है, कर्ड, वो भी सार है। सब खट्टी हैं, सब कुछ खट्टा है, सब में एसिड है। एसिडिक एसिड कहाँ होता है, विनेगर में मिल जाएगा। सिट्रिक एसिड जो है वो ऑरेंज में मिलेगा। टार्ट्रिक एसिड आपको मिलेगा टैमरिंड में। ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा टोमेटो में। लैक्टिक एसिड मिलेगा कर्ड में। और जो भी कीटी काट जाती है वो हमें चुभन होती है, वो में मेथनॉइक एसिड हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती, डाल देती है। और बीटल एक प्लांट होता है, ठीक है, वो भी उसकी अगर कांटे वाला प्लांट टाइप होता है, उसकी अगर हमें लग जाती है सुई तो मेथनॉइक एसिड वो हमारे स्किन के अंदर डाल देता है। ठीक है, अब आता है हमारा एसिड बेस इंडिकेटर, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और द बेस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, हर बार देखो हम लोग एसिड को चख के नहीं बता सकते हैं, एसिड या बेस को हम लोग टेस्ट करके बता नहीं सकते हैं कि भाई ये एसिड है कि बेस है, ये सार है कि बिटर है। ठीक है, तो इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, इंडिकेट द, जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेट नाम सुनना, इंडिकेट करेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज द पर्पल डाई, बेबी डाई है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। अदर एग्जांपल आर रेड कैबेज, कलर्ड पेटल्स ऑफ प्लूटिना एंड टर्मरिक। ठीक है, जो हमारा लिटमस का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो मैंने बता चुका हूँ आपको लिटमस के बारे में।
ठीक है, वही सब है। पर्पल डाई होता है, लाइकन से आता है, और लिटमस के अलावा रेड कैटफिश और पेट्यूना और टर्मरिक हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है, आगे हमारा पास है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर शो odor changes in acidic और basic media, एग्जाम्पल अनियन एंड क्लोव। ऑल फैक्ट्री मतलब जो हम सूंघने वाले हैं, ठीक है, स्मेल वाले। ठीक है, शो ओडर, ओडर मतलब खुशबू या बदबू। चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, एग्जाम्पल अनियन और क्लोव। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स देखे ऊपर, अब इंडिकेटर्स क्या क्या जाते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर हमारे पास हमें 5 टाइप्स के इंडिकेटर हैं। उनका एसिड का कलर चेंज, बेस का कलर चेंज। ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा लिटमस पेपर सॉल्यूशन। कलर चेंज विथ बेस, ठीक है, ब्लू लिटमस में डालेंगे तो नो चेंज, नो चेंज होगा। अब रेड लिटमस में एसिड डालेंगे तो नो चेंज होगा। ठीक है, वो बताया था मैंने, एसिड रेड है, खतरनाक है। कलर चेंज विथ बेस तो ब्लू हो जाएंगे। टर्मरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, टर्मरिक मतलब हल्दी खाने में रहती है। कलर चेंज विथ बेस रेड हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ये केमिकल्स हैं, ये तो वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, जो हमें नेचर देता है इंडिकेटर्स। ठीक है, ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, डी और ई, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिनीन। ठीक है, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, जो हम बनाते हैं खुद। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड हो जाएगा और बेस के साथ येलो हो जाएगा। ठीक है, फिनोल्फिनीन एसिड के साथ कोई चेंज नहीं लाएगा, पर जैसे बेस में आएगा पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, यही जादू है एसिड बेसिस का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे चलेंगे, डाइल्यूट एसिड contains only a small amount of acid and a large amount of water। ठीक है, एक ऐसा एसिड जिसके अंदर जो एसिड खुद है, समझना, जो एसिड है, जैसे कि मैंने लिखे यहाँ पे, ठीक है, ये लिया मैंने, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो एक डाइल्यूट एसिड वो होता है, ठीक है, शांत एसिड समझ लो। ठीक है, एक एसिड जिसमें कि एसिड खुद कम है और पानी ज़्यादा है। ठीक है, कंटेन्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, मान लो हमारे पास 10 ml है, ठीक है, एसिड का। चलो हमारे पास मान लो कि हमारे पास 10 ml का एक बीकर है। ठीक है, उसके अंदर हमने 2 ml HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और 8 ml हमने उसमें वाटर डाल दिया, तो एसिड कम हुआ, वाटर ज़्यादा हुआ, है तो एसिड। ठीक है, तो एक ऐसा एसिड जिसमें पानी ज़्यादा हो, एसिड कम हो, तो उसे डालते हैं डाइल्यूट एसिड। उसको अपोजिट हो गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ml का बीकर है, 8 ml का एसिड है, 2 ml का वाटर है, वो हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब चलेंगे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड का अलग अलग चीज़ों से हमने भाई खेल शुरू करा। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का हम लोग रिएक्ट करवाएंगे और देखेंगे हमें क्या मिलता है। अच्छा, उससे पहले एक बात समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, नॉन, इनको हम लोग बेस बोलते हैं। ये सब बेस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, एसिड बेस वाले में जो बेस था उसे उस कैटेगरी में गिनेंगे हम लोग मेटल्स को, बेस। और जो नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, इनको हम लोग एसिड्स मानेंगे। ठीक है, एसिड्स होते हैं। तो एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, एक एसिड ले लो, ठीक है, जैसे मैंने लिया HCl,
ठीक है, उसमें मैंने मेटल डाल दिया, ठीक है, जैसे मैंने सोडियम मेटल डाल दिया, तो HCl प्लस सोडियम क्या बनाएगा, NaCl, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट NaCl का सॉल्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हाइड्रोजन गैस निकल गई। रेफर एक्टिविटी 2.3 पेज नंबर 19 ऑफ NCERT बुक, ठीक है, आप सब लोग भी देख सकते हैं। आगे क्या है, एग्जाम्पल देखो, उसका एग्जाम्पल आ गया 2HCl प्लस Zn इज ZnCl2 प्लस H2। H2 पकड़ो, H2 को देखो, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ZnCl2 क्या है, ZnCl2 क्या है हमारे पास, सॉल्ट तो है, ठीक है, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब आगे देखेंगे हम लोग 2HNO3, ठीक है, 2HNO3, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 क्या है, देखते हैं हम लोग, HNO3 हमने देखा था नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये हमारे पास 3 एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये 3 नाम याद रख लो, बड़े काम के हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 नाम याद रख लो, NaOH, KOH और CaOH, बड़े काम के हैं एसिड और बेसिस, ठीक है। तो HCl, H2SO4 और HNO3 जो एसिड्स हैं वो हमको नेचर नहीं देता है, वो हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, मिनरल एसिड, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसमें हमने जिंक डाला, क्या बना ZnNO3 होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट क्या है, सॉल्ट, और H2, सीधे सीधे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा लो, ठीक है। अब देखेंगे लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डालेंगे तो हमें मिलेगा ZnSO4, मतलब जिंक का सल्फेट सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस इसमें एवोल्यूट, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे डालेंगे CH3COOH, ठीक है, ये भी अच्छा नाम है, इसे भी आप कर सकते हैं, एसिडिक एसिड जो में विनेगर देता है, ये नेचुरल एसिड है, हार्मफुल एसिड नहीं है, आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। उसको जिंक डालेंगे तो CH3COO होल ट्वाइस Zn जिंक एसीटेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। आगे देखेंगे ये हमारे पास है पॉप टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉप टेस्ट कहते हैं व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं बेसिकली, इन एग्जांपल्स में क्या हो रहा था, हमारे पास H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ओवन हो रही थी। क्या बोलते हैं, अगर हम लोग एक बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक उस बीकर के मुंह पे लाके रख देंगे, इससे हाइड्रोजन निकल रही है, तो हाइड्रोजन क्या करेगी, थोड़ा पॉप करेगी, छोटा बर्स्ट करेगी, छोटा पटाखा फूटेगा, ठीक है। तो ये पॉप टेस्ट है, ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप हाइड्रोजन कैसे प्रूफ करोगे कि निकली है, तो ये लिख देना पॉप टेस्ट, ठीक है। अब समझेंगे बेस क्या करेगा, एसिड तो कर लिया मेटल के साथ, ठीक है। अब बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम एसिड के पास बेस आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। बेस कौन सा लिया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल ये है जिंक, सेम चल रहा है, ये बना हमारे पास सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने देखा मेटल्स जो हैं वो बेस हैं, ठीक है, बेस भी बेस है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन चलता नहीं ना, इसलिए नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, सिर्फ एक्सेप्शन के साथ ही चलता है। आगे हमारा टॉपिक आता है एक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। मेटल का कार्बोनेट दिखा लो एक हाथ में, उसमें थोड़ा एसिड डालो तो सॉल्ट आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और वाटर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट ले लो, यहाँ से वॉशिंग सोडा कहते हैं इसको हम,
सोडियम कार्बोनेट ले लिया, उसमें हमने 2HCl डाल दिया, तो हमें मिल जाएगा NaCl। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 1 में, NaCl को ले लिया, NaCl आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन को दिया, 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को वाटर बनाने के कितने चाहिए, 2 ले लिए, पर कार्बन को मेरे को भी कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो इसके 2 ले लिए, उसको बैलेंस करा 2NaCl और 2HCl। ठीक है, अब मेटल का बाइकार्बोनेट हो गए, मतलब क्या फर्क है, इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा। मतलब एसिड गिव्स सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। ठीक है, खाली इसका फर्क आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। लाइम वाटर टेस्ट और पासिंग CO2 गैस इवोल्व थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, तो लाइम वाटर जो होगा मिल्की हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है उसको हमने लाइम वाटर से पास कराया। लाइम वाटर फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जो है वो है वाइट PPT। ठीक है, ये सेपरेट हो जाएगा और इसी के कारण जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ लोग को होता है ऐसा मजाक कि हम लोग एक्सेस डालेंगे तो क्या होगा, एक्सेस डालेंगे तो क्या होगा, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 एक्सेस में। ठीक है, इसमें ये हमने एक्सेस डाली तो क्या आया, CaCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट आएगा सॉल्युबल इन वाटर, ये घुल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये घुलेगा नहीं, प्रेसिपिटेट है, ये घुल जाएगा। अब समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एसिड और बेस को अलग अलग लड़ा रहे थे मैच। ठीक है, अब आमने सामने आ गए, तब क्या होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, एसिड बेस आएंगे नमक पानी बनेगा, एसिड बेस आएंगे नमक पानी बनेगा, याद रख लो, एसिड बेस आएंगे नमक पानी बनेगा, एसिड बेस आएंगे नमक पानी बनेगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी दो उसके साथ NaCl और H2O, H प्लस OH के साथ H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, टेक्स प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मतलब एसिड ने बेस को पीटने की कोशिश करी लड़ाई में, बेस ने एसिड को पीटने की कोशिश करी लड़ाई में, तो अंततः क्या हुआ, फाइनल रिएक्शन हमारे पास सॉल्ट और वाटर आया। ठीक है, अब मेटल का ऑक्साइड और एसिड क्या करेगा। ठीक है, समझते हैं, मेटल का ऑक्साइड ले लो, मेटल क्या बताया था, मेटल कौन है, बेस, तो मेटल का ऑक्साइड भी क्या होना है, बेस। बेस प्लस एसिड क्या होता है, एसिड प्लस बेस, बड़ा भी सॉल्ट और वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर। इसकी तो भी उसके साथ करीब CuCl2 प्लस H2O उनके प्रोडक्ट हमारे पास। अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स of solution, appearance of blue green color of solution because of formation of CuCl2। ठीक है, कॉपर क्लोराइड बनेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन था वो ब्लू ग्रीन कलर का बन जाएगा। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर और रिएक्टिव विद एसिड, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस, अब इसको समझेंगे। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल कौन है, एसिड, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, आगे चलेंगे। और एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्टार मार्क वाला पॉइंट है। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो पास हो जाएगी, कंडक्टर हैं। ठीक है, रेफर एक्टिविटी 2.3 पेज 22। ड्राइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, एक्टिविटी करोगे तो उसका तुम्हें जवाब मिल जाएगा ये। ठीक है, क्या कहता है, बीकर में, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस पास हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हमने कंडक्ट कराया,
उसमें हमने एक में लिया एसिड और एक में लिया ग्लूकोज अल्कोहल, तो एसिड ऑयल में इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल में पास नहीं हो पाई। ठीक है, दिस शोज दैट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसिड्स और बेसिस। अब समझते हैं ऐसा ये क्यों हुआ। ठीक है, एसिड ने क्यों करवाई इलेक्ट्रिसिटी पास, ग्लूकोज अल्कोहल क्यों नहीं करा पाए। एसिड्स और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे ही मैंने HCl को पानी में डाला, ठीक है, तो HCl ने क्या किया, डिसएसोसिएट हो गया, टूट गया। टूटा, क्या बनाया उसने, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। ठीक है, तभी तो बॉन्ड बना। H प्लस जो था, उस H प्लस ने वाटर को बोला आजा मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद उसने उसके साथ बॉन्डिंग कर ली, तो क्या बना, H3O प्लस। ठीक है, और Cl बेचारा अकेला अकेला रह गया, तो अकेले अकेले रह गया। ठीक है, H प्लस Cl माइनस था, H ने H2O ले लिया और H3O प्लस बन गया और Cl माइनस आ गया। अभी H3O प्लस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है हाइड्रोनियम आयन। आयन क्यों है, क्योंकि प्लस साइन है ऊपर, ये भी आयन है माइनस साइन वाला। H प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट एग्जिस्ट एज H प्लस एक्वस और H3O प्लस हाइड्रोनियम। ठीक है, H प्लस बोला मैं इसे अकेला नहीं घूम सकता हूँ, तो इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर दी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, H प्लस और H2O दिस H3O प्लस। बेस प्रोवाइड OH माइनस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बेस बोले हम क्यों पीछे रहें, हम भी कुछ ना कुछ देंगे पानी को। तो एसिड, तो इन्होंने देखा कि एसिड ने तो H हाइड्रोजन आयन दे दिया, H प्लस दे दिया, हम क्या दें अलग, इससे हम वही लगे, हाँ भाई हाँ ये बेस है, तो बेस बोले हम तो वही OH माइनस दे देते हैं, इससे हम अलग हो जाए थोड़े से। ठीक है, तो NaOH को जैसे ही पानी में डाला तो Na प्लस और OH माइनस बन गया, KOH को पानी में डाला तो K प्लस और OH माइनस बन गया, MgOH को पानी में डाला तो Mg2 प्लस और 2 OH माइनस आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब होते हैं अल्कली क्या होती है। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जितने भी बेस को हम पानी में डालते हैं जरूरी नहीं कि वो घुल जाएं, पानी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। अल्कली इज द बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। एक ऐसा बेस, ठीक है, जो पानी में डालें इसको वो घुल जाए, ठीक है, उसे कहा गया है, वो अल्कली नाम दिया गया है। कॉमन अल्कली आर NaOH, KOH, CaOH और NH4OH। ठीक है, ऑल अल्कलीज आर बेस, MCQ बनता है देखना, ऑल अल्कलीज आर बेस, जितने भी अल्कली हैं बेस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। अल्कली बेसिकली क्या है तो बेस। ठीक है, बेस को कैटेगराइज कर दिया, पर सारे बेस अल्कली नहीं है। ठीक है, सब पानी में नहीं घुल जाएंगे, ध्यान रखना। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर। ठीक है, जब एसिड और बेस को पानी में डालो तो ध्यान रखना, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग एज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी भी एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड टू वाटर। एसिड को हमेशा पानी में डालना, पानी में को एसिड में मत डालना, उछल के आ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, एसिड को पानी में डालना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ठीक है, when an acid or base is mixed with water they become dilute। ठीक है, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो मैं बताया था ना वो कि वो बीकर वाला एग्जांपल। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड्स एंड बेसिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीजें। अब कैसे पता चले कि कौन सा एसिड पावरफुल है या कौन सा बेस पावरफुल है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस दे प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर 3-4 जो डाइज होती हैं उनका मिक्सचर होता है, वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। इट इज कॉल्ड
pH स्केल, ठीक है, ये P स्मॉल आएगा, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे। तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन, जितना H प्लस छोड़ेगा, ठीक है, एक एसिड जितना H प्लस छोड़ेगा पानी में और हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है, उतना वो पावरफुल है और उतना उसका pH कम है। मैं देखो ज़्यादा छोड़ रहा है, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, और उसका pH कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pH। pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जितना वो हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा, ठीक है, जितना वो हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा, मतलब देखो HCl से वो बहुत सारा हाइड्रोजन आयन छोड़ता है तो उसका pH 0 है, और NaOH वो हाइड्रोजन आयन ना के बराबर छोड़ता है तो उसका pH है 13-14, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। pH इज इक्वल टू पोटेंस, ये P जो है पोटेंस इन जर्मन विच मीन्स पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। दिस स्केल मेजर्स फ्रॉम 0 to 40। 0 मतलब बहुत भयंकर एसिडिक है, 40 मतलब वेरी अल्कलाइन, बहुत ही अल्कलाइन, एंड 7 इज न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल में हम लोग गिनते हैं, ठीक है। ये पेपर क्या होता है, इज अ पेपर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग pH, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ pH है, छोटी टेबल जो हमारे पास बेसिक होते हैं उसके लिए pH वैल्यू 0 कब होगी, 4 कब होगी, 7 कब होगी, 10 कब होगी, 14 कब होगी। जब 0 होगी तो pH पेपर जो होगा बिल्कुल रेड होगा, मतलब बहुत ही भयंकर एसिड सामने आ गया है, ठीक है। नेचर क्या होगा, हाईली एसिडिक, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत सारे H प्लस उसने छोड़ दिए है, और OH माइनस हम लोग इसमें H प्लस छोड़ें 4 में, ऑरेंज और येलो, ठीक है, बीच में, ठीक है, क्या होगा, एसिडिक होगा, मतलब कम होगा, अच्छा खासा होगा, पर हाई नहीं होगा। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी पर बहुत हाई नहीं होगी, ठीक है, नॉर्मल, और OH है 7 में ग्रीन हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इक्वल इक्वल छोड़ेगा। फिर 10, इसका pH 10 हो गया तो ब्लूइश ग्रीन या फिर ब्लू येलो, ब्लू कलर हो जाएगा, मतलब एल्कलाइन है, H प्लस कम छोड़ रहा है क्योंकि हम बेस में घुस चुके हैं, 7 के ऊपर आ चुके हैं, और OH जो है वो हाई हैं। डार्क ब्लू और वायलेट, ठीक है, ऐसा हो जाए, पर्पल हो जाए या डार्क ब्लू हो जाए, मतलब हाईली बेसिक है वो, तो H प्लस जो है वो ऑब्वियस बात है कम है, और OH जो है वो है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव राइज टू मोर H प्लस, बता चुका हूँ। वीक एसिड गिव राइज टू लेस H प्लस, बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग बेसिस और ये बता चुका हूँ, वीक बेसिस में आपको मैं, अब आते हैं हम लोग सॉल्ट्स। सॉल्ट्स एंड द डेरिवेशन, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है फॉर्मूला। अब सॉल्ट जो होते हैं वो पता है मैंने, एसिड प्लस बेस होगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब डिराइव फ्रॉम KOH जो कि भयंकर है, H2SO4 वो भी भयंकर है, दोनों अपनी कैटेगरी के बहुत ही हाई लेवल के हैं, ठीक है। जब आमने सामने आएंगे तो हाई लेवल न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, तो इससे K2SO4 जो होगा वो न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। बी पावरफुल, इन पावरफुल तो न्यूट्रल। सोडियम सल्फेट NaOH और H2SO4, NaOH पावरफुल, H2SO पावरफुल, पावरफुल लड़ गए, लेकिन न्यूट्रल आ गया। न्यूट्रल सॉल्ट NaCl, NaOH पावरफुल, HCl पावरफुल, लड़ाई हुई तो न्यूट्रल सॉल्ट NaCl। NH4OH प्लस HCl, NH4H कमजोर बंदा है, HCl जो है पावरफुल बंदा है, पावरफुल ने कमजोर को पिटाई कर दी, बोला सॉल्ट बनेगी मेरे नाम की, देखो बख्श दूंगा मैं, पर सॉल्ट मेरे नाम से बनेगी, एसिडिक बनेगी। NH4Cl क्या है, एसिडिक है, ठीक है, ध्यान रखना। NaCl and N2O4 belong to family of sodium salts as they have same radicals, ठीक है, इसमें Na है, ये भी Na है, तो सोडियम के सॉल्ट्स हैं। सिमिलरली NaCl और KCl belong to family of chloride salts, तो इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, तो क्लोराइड सॉल्ट्स कहते हो ना।
अब ये जो pH था उसके हमारी एवरीडे लाइफ में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों जरूरी है हमारी, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पीएच किस काम आता है। पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन केस ऑफ इंडाइजेशन ऑफ आवर स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन एंड इरिटेशन इन आवर स्टमक। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन एंटासिड्स आर यूज्ड। दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड एंड गेट रिलीफ। ठीक है, हम सब जानते हैं, बायो में पढ़ा है हमने, हमारे पेट में जो होता है एसिड होता है। कभी कभार इनडाइजेशन की वजह से बहुत सारा पेट जो होता है हमारा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो हो जाती है, हमें एसिडिटी बोलते हैं ना, एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी के लिए हम लोग एंटा एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर इनो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर, तो एंटा एसिड यूज़ करते हैं। एंटासिड एंटी एसिड्स, ठीक है, एसिड्स के खिलाफ। Is the excess acid and we get relief. MgOH फूड वाइज, यानी फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास pH ऑफ एसिड रेन। When pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain. When this acidic rain flows into rivers, these also get acidic, which causes to threat to survival of aquatic life, ठीक है। जब रेन वाटर उसका pH जो होता है 5.6 होता है, ठीक है, उससे कम हो जाता है pH, तो जो रेन होती है उससे हम लोग एसिडिक रेन कहते हैं, ठीक है। और जब ये रेन का जो वाटर होता है वो रिवर्स में जाता है, तो जो रिवर्स में वो भी एसिडिक होगी, ठीक है। अब एक्वेटिक लाइफ को तो है नहीं एसिड झेलने का, तो उसको थ्रेट है, मर सकते हैं। pH of soil. Plants require a specific range of pH for their healthy growth. If the pH of soil of any particular place is less or more than normal, then the farmers add suitable fertilizers to it, ठीक है। प्लांट जो होता है उनको बिल्कुल न्यूट्रल लेवल का चाहिए। ज़्यादा एसिडिक करोगे, ज़्यादा बेसिक करोगे तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा। तो फार्मर्स होते हैं उस हिसाब से फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं अलग अलग, ठीक है। बेसिक हो गया है तो थोड़ा एसिडिक फर्टिलाइजर डाल दो, एसिडिक हो गया थोड़ा बेसिक फर्टिलाइजर डाल दो। Our body functions between range of 7 to 7.8. Living organisms can survive only in the narrow range of pH. ठीक है, हमारी बॉडी से 7 to 7.8 के जो pH है, न्यूट्रल लेवल है, ठीक है, उसी रेंज में सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। अब समझते हैं टूथ डिके का। टूथ डिके एंड pH. Bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth. Using toothpaste, which is generally basic, can neutralize the excess salt and prevent tooth decay. समझते हैं, हमने ऐसे कुछ मीठा खाया, ठीक है, तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया है होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक लेयर बना लेंगे हमारे टूथ के ऊपर, और जो हमारा इनेमल है जो हमारे बोन से भी स्ट्रांग है उसमें एसिड, जो हमारे पास शुगर है, शुगर थी ना, शुगर हाथों में अटक गई, उससे एसिड बनाएंगे। एसिड जो है वो इनेमल को खत्म करता जाएगा, दांत में कैविटी लग जाएगी, ठीक है। जो हमारा सलाइवा है वो उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं पहुंच पाता है जो बेस है, ठीक है। तो क्योंकि वो लेयर बन गई है, बैक्टीरिया ने बना रही लेयर, ऊपर से दांत पीले पड़ जाते हैं जो कहते हैं। तो टूथपेस्ट लगाते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है, बेस, बेस और एसिड, सॉल्ट और वाटर न्यूट्रलाइज हो गया और हमारा एनिमल बच गया। बी स्टिंग और नीडल स्टिंग कंटेन्स मेथनोइक एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। When we use a weak base like baking soda on it, we get relief. ये बता चुका हूँ मैं मेथनोइक एसिड का, उस पर बेकिंग सोडा लगाएंगे तो रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ ना, मैंने बता चुका हूँ। NaCl और CaSO4 एसिडिक सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। pH value is less than 7, ये एसिडिक है। NH4Cl, NH4, NH4, NO3, ठीक है। बेसिक सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनी होती हैं, ये जो होता है वो 7 से ज़्यादा। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट।
used in a fruit, derived from sea water. Rock salt is the brown colored large crystals. This is mined like coal. ठीक है. Common salt is important raw materials for many materials for daily use, such as sodium hydroxide, washing soda, bleaching powder. अलग अलग जो लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसमें NaCl बड़ा काम आता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड, वो बहुत काम आता है. कॉमन सॉल्ट जो खाने में यूज़ करते हैं. ठीक है. अब समझते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है. प्रिपरेशन बनाएंगे हम लोग. ठीक है, बकायदा प्रिपेयर्ड बाय मेथड कॉल्ड क्लोर-अल्कली प्रोसेस. MCQ है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही कॉमन है. क्लोर-अल्कली प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे. कॉल्ड, ऐसा क्यों कहते हैं क्लोर-अल्कली भाई? क्योंकि नाम सुनो ना, क्लोरीन आ रही है और अल्कली क्या होता है? सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस. ठीक है. तो 2NaCl ले लो एक्वस, उसमें 2H2O डालो, तो हमें क्या मिलेगा? 2NaOH अल्कली, Cl2 क्लोर और H2 गैस. ठीक है. तो इसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया. सॉल्ट का हमारे पास NaCl, कैथोड जो था, ठीक है, पॉजिटिव वाला. ठीक है, सॉरी, कैथोड जो था वो था नेगेटिव. ठीक है. और उसके हमारे पास आई हाइड्रोजन गैस. ठीक है. यूज्ड इन फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर्स, फ्यूल्स और फर्टिलाइजर्स से बनाने में काम आती है. क्लोरीन जो होता है वो एनोड पे गया. ठीक है. एनोड क्या है? पॉजिटिव. वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड्स को बनाने में काम आती है क्लोरीन गैस. NaOH सोप और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है. पेपर और फाइबर मेकिंग में भी काम आ जाता है. ठीक है. बड़ी काम करती हैं तीनों. चलो ये तो इनका वो इंडिविजुअल. अब मिक्स में हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बना? HCl, यूज्ड इन इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स. और NaOH और Cl2 जहाँ था उसने बनाया ब्लीच. हाउस होल्ड में काम आता है, ब्लीचिंग फैब्रिक में काम आता है. ठीक है. तो ये था हमारे पास क्या? क्लोर-अल्कली प्रोसेस, जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया. सबसे जरूरी जो था हमारे पास प्रोडक्ट था. सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है वो हमने देख लिया. ठीक है. अब समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है. कैल्शियम होगा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन होगा और क्लोरीन होगा. कैसे बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उसमें थोड़ा क्लोरीन डाल दो, ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर. ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस था. ठीक है. किस में यूज होगा भाई? बना तो दिया, यूज तो बताओ, तभी तो बना रहे हैं. कुछ फायदा होगा तभी तो बनाया. यूज्ड इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज एंड लॉन्ड्री, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. ठीक है. जर्म्स को मारने में यूज होता है. ठीक है. तभी बनाया है. इंसान कभी कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिसमें उसका फायदा ना हो. कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसका बेकिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा है, घर में बहुत यूज होता है. ठीक है. खाना बनाने में. बनता कैसे है? NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड, उसमें थोड़ा वाटर डालो, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड डालो, थोड़ा अमोनिया डालो. क्या बना? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. NH4 है, अमोनियम क्लोराइड प्लस हमारा ये प्रोडक्ट जो हमको चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा. तीन नाम है इसके. कौन कौन से? बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है. ऐसे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया. ठीक है. NaCO3 को हमने हीट किया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गई. CO2 प्रोड्यूस causes dough to rise and make cakes, pastries and makes spongy. ठीक है. जो CO2 गैस निकली, इसमें जो हमारा डो था, ठीक है, केक्स और पेस्ट्रीज का, वो स्पॉन्जी बनता है, फ्लफी बनता है. ठीक
ठीक है, खुल जाता है बैटर। तो यूजेस यूज इन हाउसहोल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड। एंटासिड हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसमें ये बेकिंग सोडा हमारे काम आई थी। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फर्क होता है। बेकिंग सोडा का ये हो गया NaHCl3, बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्टरिक एसिड डाल देंगे तो बेकिंग पाउडर बनेगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर को थोड़ा सा हीट किया, ठीक है, NaHCl3 + H+ gives CO2 + H2O + सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, अब समझते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये क्या समझ है, कैसे बनेगा? डीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने हीट किया था। ठीक है, तो इस Na2CO3 को ले लो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दो और हीट करो तो Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब इसके कैसे यूज होते हैं? यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है। ठीक है, आसान यूजेस हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मुलाइज्ड यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट ले लो, उसके एक फॉर्मुला यूनिट के अंदर जितने फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके बिना वो विथस्टैंड नहीं कर सकता है, बच नहीं सकता है। उसे आगे है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। ठीक है, 5H2O होता है। अब जिप्सम कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जिप्सम में होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम होता क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, 2H2 है। ठीक है, और हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। ठीक है, इतना टेम्परेचर अगर हम जिप्सम को देंगे तो जिप्सम बिकम्स CaSO4 डॉट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम लोग प्यार से POP भी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तो जो हमें बड़ा सारा लगता है फ्रैक्चर जो होता है, प्लास्टर चढ़ता है, उसे POP से बनता है। ठीक है, व्हेन POP इज मिक्स्ड विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। इसमें जब आप इसमें हीट किया मतलब पानी चला गया, ठीक है, तो बना प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें वापस पानी डाल दोगे तो क्या बनेगा? CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2 कौन है? जिप्सम। ठीक है, यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉयज मिलते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल और स्मूथ सरफेस। जो घर में फॉल सीलिंग लगती है वो भी POP की बनी होती है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थैंक यू। इस वीडियो में साथ अंत तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।